अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मसलक के हक अहले सुन्नत के मायनाज़ आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हजूर, खैरियत से आप? जनाबे भाई मोहम्मद यूसुफ अत्तारी साहेब, अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। माशाअल्लाह। आपके लिए, आपके अहबाब और आपके घर वालों के लिए नेक दुआएं। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान दे। जज़ाकल्लाह खैर। रमजान शरीफ कैसा गुजरा हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितने दिन गुजरे हैं अल्लाह के फضل से, सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम से सेहत व आफियत, तौफीक सियाम और इबादत रियाजत, जो अल्लाह की तौफीक सरकार की बारगाह से निगाह करम का फैज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वक्त बरकतों के साथ गुजर रहे हैं माशाअल्लाह। तो मसरूफियत कैसी चलती है आपकी? माह रमजान भी है और माशाअल्लाह मस्जिद की भी आपके पास जिम्मेदारी है। 3 मसाजिद में आप बयानात भी करते हैं जुम्मतुल मुबारक के, और आपके पास स्कूल की जिम्मेदारी भी है। ये किस तरह आप इसको मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर बंदे ने अपने अपने मामलात को एडजस्ट किया होता है। जो जुमे का मामला है वो तो जाहिर है एक दिन से मुताल्लिक है जी, और वो सिर्फ 3 से 4 घंटों तक मुश्तमिल है। ठीक है। बाकी पूरा हफ्ता मेरी तवज्जो स्कूल की तरफ और जमात अहले सुन्नत मुल्तान सिटी की निजामत की जिम्मेदारी है। जमात के मामलात को हमने मैनेज करना होता है जी। और साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला अन करीम मुख्तलिफ मसाजिद में दुरूस कुरान का सिलसिला शुरू होने वाला है। उस हवाले से उलमा से राब्ते और मीटिंग्स वगैरह जो है ना वो सिलसिला जारी है। अल्लाह का शुक्र है कि जो मामला स्कूल वाले हैं वो भी मैनेज हो रहे हैं और जो दीन की खिदमत का जज्बा है अल्लाह उसमें भी अपनी बारगाह से कामयाबी की नेमत अता फरमा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक जा रहे हैं। अच्छा, बयानात की किस तरह तैयारी करते हैं आप? जुमे में 3 बयान करते हैं माशाल्लाह, तो इनकी तैयारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? कारी यूसुफ अत्तारी साहब, गुजारिश इस तरह है कि बयानात की तैयारी का सिलसिला मेरा हफ्ते वाले दिन से शुरू हो जाता है माशाअल्लाह। मैं एक जहन बना लेता हूं कि आइंदा जुम्मा मैंने कौन सा टॉपिक बयान करना है और उस टॉपिक पे मुख्तलिफ कुतब से मवादात, सोशल मीडिया से मवादात, इसके अलावा कुरान, अहादीस, तफासीर और सीरत की कुतब मैं 1 बाय 1 जो है वो इकट्ठी करता रहता हूँ। फिर उसके बाद बुध या जुमेरात वाले दिन मैं अपने पूरा जो उस टॉपिक से रिलेटेड उन्वान है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ और जुमेरात को मैं रात का टाइम मिल जाए या जुमा फर्स्ट टाइम जो है ना वो बैठ के मैं उसको तरतीब दे लेता हूँ। पहले हिस्सा कुरान, फिर हिस्सा अहादीस, फिर उससे रिलेटेड जो वाकयात है और जो उसके असबाक है और जो मसाइल हर जुमा मैंने जो बयान करना होते हैं उन मसाइल और फिर उनके जवाबात के लिए मुख्तलिफ हवाला जात मुसारे में इकट्ठे कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता मेरी तवज्जो रहती है टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर, आज जो जिस टॉपिक पर आपसे बात रहेगी, गुफ्तगू रहेगी, ये है पैगाम रमजान। माह रमजान मुबारक का बाबरकत महीना, मुकद्दस महीना चल रहा है। पैगाम रमजान यानी कि खाना हमारे सामने होता है, पानी हमारे सामने होता है, हर चीज अशिया हमारे सामने होती है, मगर हम इससे रुके हुए होते हैं। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, इसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, रमजान शरीफ का जो असल पैगाम है वो है तकवा। कुरान ने ऐलान किया, जो आया फर्जियत सियाम के लिए है, उसके आखिर में अल्लाह पाक का फरमान है लअल्लकुम तत्तकून। फर्जियत सियाम वाली आयत में अल्लाह पाक ईमान वालों को रोजे के रखने का हुक्म भी फरमा रहा है, साथ पहलों की मिसाल भी दे रहा है कि भी पहले भी रखते थे जी। एंड पे इसका रिजल्ट अल्लाह फरमाता है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि रमजान में कोई गंदम खत्म हो जाती है या पानी खत्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सही, जो अल्लाह रमजान के महीने में जानवरों को दे रहा है, मछलियों को दे रहा है, परिंदों को दे रहा है, सबको दे रहा है। तो अहले ईमान को, अगर काफिर खा रहे, यहूदी खा रहे, सिख खा रहे, सारे खा रहे, तो क्या कोई ईमान वालों के लिए कोई किल्लत आ जाती? बात ताम की किल्लत की नहीं है, बात ट्रेनिंग की है, बात एक मकसद के हुसूल की है। वो मकसद अल्लाह पाक ने वाज़े लफ्जों में फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम में तकवा पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। मुझे याद है कि एक मैं अखबार में ये बात मैंने पढ़ी कि एक मुसलमान खातून किसी ऑफिस में काम कर रही है, तो एक गैर मुस्लिम लड़की ने
जो जापान की रहने वाली थी, उसने पूछा इस मुसलमान लड़की से कि ये बताओ, ये जो तुम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हो, क्या सिर्फ भूख प्यास ये तुम्हारा मकसद, इससे फायदा क्या होता है तुम्हें? तो वो मुसलमान लड़की कहने लगी, नहीं जी नहीं, हम सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहते, हमें अल्लाह का हुक्म है, हमने फिर रोजे रख के झूठ भी नहीं बोलना, हमने मिलावट भी नहीं करनी, हमने गीबत नहीं करनी, हमने चुगली नहीं करनी, हमने फ्रॉड नहीं करना, हमने ये बुराई नहीं करनी, हमने वो बुराई नहीं करनी। तो वो जो गैर मुस्लिम जापानी लड़की है, वो मुजस्समा हैरत बनी रही, सुनती रही। जब मुसलमान खातून ने ये सारी बातें की ना कि सिर्फ भूख प्यास नहीं है, इन बुराइयों से भी बचना है, तो उसने एक जुमले में क्या के अहले इस्लाम पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया। वो जापानी लड़की कहने लगी, भाई फिर तो तुम्हारा दीन बड़ा अच्छा है, जिन बातों से तुमने सिर्फ 1 महीना रुकना है, हमें तो हुक्म है कि हर वक्त उन बुराइयों से रुकना है। हमने तो सारा साल झूठ नहीं बोलना, हमने तो सारा साल बेईमानी नहीं करनी, हमने तो सारा साल बदतमीजी नहीं करनी। तो ऐ ईमान वालों सुनो, सिर्फ 1 महीना गीबत नहीं छोड़नी, बल्कि गीबत ऐसे छोड़नी है कि तुम्हारी जिंदगी से ये नहुसत मुस्तकिल निकल जाए। ये है पैगाम रमजान का। बेईमानी निकल जाए, फ्रॉड निकल जाए, धोखा निकल जाए, बदतमीजी निकल जाए, बदअखलाकी निकल जाए, और तुम्हारी तबीयत में अल्लाह का डर ऐसा आ जाए कि 1 महीना ट्रेनिंग का है, 11 महीने उस ट्रेनिंग की एप्लीकेशन का है। 11 महीने तुमने वो जो 1 महीना ट्रेनिंग की है, भूखे रहकर तुमने सीखा बेईमानी नहीं करनी, तो अब 11 महीने बेईमानी नहीं करनी। ये है रमजान का मकसद, ये है भूख का मकसद, ये है प्यास का मकसद, जो अल्लाह तुम्हें रमजान के दिनों में हलाल चीज से मना कर रहा है, तो बाकी महीनों में हराम से क्यों नहीं बचते जी? क्यों नहीं जुल्म छोड़ते? क्यों नहीं हक तलफी किसी की छोड़ते? क्यों नहीं माँ बाप की नाफरमानी छोड़ते? क्यों नहीं भाइयों का हक खाने से डरते? क्यों नहीं अल्लाह की नाराजगी से डरते? क्यों नहीं अल्लाह की नाफरमानी से डरते? ये है मकसद सियाम का। अच्छा, इसका मकसद ये नहीं कि रमजान आया तो बस रमजान में सारी चीजें छोड़नी, उसके बाद जो मर्जी करते रहे। जी, यही तो मकसद है रमजान का। ये तो एक परमानेंट ट्रेनिंग का पहलू है, करना जो बुराइयां हैं उनसे बचना, एवरी टाइम, एवरी मंथ, एवरी वीक, हर दिन, हर हफ्ते, हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा, जब आपने अल्लाह का दीन को में मानते हो दिल से, अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की रिसालत, तो फिर हुक्म यह है कि दीन में मुकम्मल दाखिल होना है, सिर्फ रमजान में दाखिल नहीं होना। हर लम्हा तुम्हारा दीन वाला हो, हर मिनट दीन वाला हो, हर एंगल दीन वाला हो। ये है रमजान शरीफ का मकसद। ये है सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक का जो वक्त है, वो उसको इस अंदाज में गुजारना। हमारे अहले ईमान क्या करते हैं, रमजान शुरू होता है, हर चीज का रेट डबल करते हैं। हमारे मुसलमान क्या करते हैं, रमजान का महीना शुरू होता है, मिलावट शुरू हो जाती है, शरबत मिलावट वाला, घी मिलावट वाला, चीनी मिलावट वाली, पत्ती मिलावट वाली, मिर्च मिलावट वाली, दाने मिलावट वाली। मुझे बताओ तो सही यार, क्या तुमने रमजान शरीफ को, तुमने क्या इसका फिक्र समझा? और फिर इनका रेट भी डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल रेट हो जाता है। लोग लेने वाले भी नहीं बनते कि यार हम ये चीज ले लें। कुछ गरीब ऐसे हैं बेचारे, उनके पास एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। जी बिल्कुल यही मामला है कि आप ये हमारे जो अहले ईमान है, जिन पर अल्लाह ने रोजों को फर्ज करार दिया, और जो बरकत समझ कर रोजे रखने वाले हैं, ये उनको समझना चाहिए कि 2 दिन पहले जिस चीज का रेट 100 है, जैसे ही रमजान का चांद नजर आया वो 100 वाली चीज 200 की होगी। कौन इनको समझाएगा, कौन इनको बताएगा कि रमजान तो खैरखाई का नाम है, रमजान तो दिलजोई का नाम है, रमजान तो गरीब परवरी का नाम है, रमजान तो लोगों के साथ खैर बांटने का नाम है। अब उन हाजी साहिबान को कौन बताए जो 100 बंदे को राशन देता है और 500 बंदे का खून निचोड़ता है, और रात को तरावी के लिए पहली साहब में जाता है। क्या फायदा ऐसे जनाब आपकी सखावत का, और आपकी नमाजों का, और आपकी तरावी का, रोजों का मकसद अल्लाह का डर पैदा होना है। और जब अल्लाह का डर आए तो फिर बेईमानियां नहीं होती जी। जब अल्लाह का डर आ जाए तो बददयांती नहीं होती। जब अल्लाह का दिल में डर आ जाए तो गैर जो मुसलमान है उनकी हक तलफी नहीं होती।
और ना आज का हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। हम जनाबे वाला जखीरा अंदोजी जैसी नहुसत में भी शामिल है। चीज पड़ी है, इकट्ठी कर लेते, रेट बढ़ेगा तो फिर बेचेंगे। ये बहुत बड़ा जुल्म है मुआशरे के साथ। जनाब गंदम की बात है, हजारों टन गंदम इकट्ठी कर लेते हैं जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है। उसकी वजह क्या है? यही वजह है, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी घी महंगा, कभी कुछ महंगा। क्यों? कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ किस्म के लोग हैं, ये जो पैसा इन्वेस्ट करके चीज को स्टॉक करते हैं, किल्लत हुई, बाद में महंगा बेचना शुरू कर दिया। तो ये भाईजान, रोजा रखने वालों, अल्लाह के बंदो, सहरी के वक्त उठने वालों, सारा दिन भूखे प्यासे रहने वालों, अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह की मखलूक की मदद भी करो, खैर खाई भी करो। अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त करने वालों, अल्लाह की मखलूक के लिए भी सोचो। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दुख है, ये मेरा पैगाम है। ये मेरा पैगाम नहीं है, अल्लाह के कुरान का पैगाम है, रसूलुल्लाह के फरमान का पैगाम है। सारा दिन भूखे प्यासे रहने का पैगाम है कि इबादत अल्लाह की करो, खिदमत अल्लाह की मखलूक की करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही थी। मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद सलीम अशरफ साहब पैगाम रमजान दे रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारिक व तआला हम इन सब बातों को सुनकर, सीख कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको पूरे पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा भलाई वाला सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया।